हेलो साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं। ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम बताएंगे आपको अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि आप क्लास में ही समझ जाएं। जैसे मतलब जीवन में आप क्रिया करते हैं तो उससे रिलेटेड करके समझाएंगे आपको, जिससे आपको समझ आ जाए। तो आज हम इस चैप्टर में ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कराएंगे। तो पहले तो हम लाए हैं ये बेसिक, आपको पता होना चाहिए कि अम्ल, क्षार, लवण क्या है। ये आपको पता होना चाहिए, अम्ल, क्षार, लवण क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अम्ल क्या है। अम्ल यानी एसिड। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब अगर इन्हें आप चखेंगे या स्वाद लेंगे तो इनका स्वाद खट्टा होगा, जैसे नींबू का होता है, उसी प्रकार का होगा। नींबू में भी अम्ल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। तथा ये जल के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। तथा ये जल के साथ घुलने पर, अगर आप इनको जल में मिलाएंगे या घोलेंगे तो ये जल के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है आपको। अम्ल क्या है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम देसी भाषा में तेजाब भी कहते हैं। अगर ये आपकी स्किन या कहीं पर भी गिर गया ना तो ये जला देता है, पूरी स्किन खराब कर देगा ये, इसलिए इसे तेजाब कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी एक अम्ल है। ये दोनों, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल। अम्ल भी वैसे दो प्रकार में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब ऐसे अम्ल जो जिसमें बहुत अम्लीय क्षमता होती है। मतलब जैसे यही हो गया HCl, अगर इसे आप किसी के ऊपर डाल देंगे तो इसमें इतनी अम्लीय क्षमता है, उसे जला देगा ये। और जैसे दुर्बल अम्ल सिट्रिक अम्ल हो गया, नींबू में पाए जाने वाला, अगर उसे आप किसी के ऊपर डालेंगे तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अम्लीय क्षमता कम है। जिसमें अम्लीय क्षमता ज़्यादा वो हो गया प्रबल अम्ल, और जिसमें अम्लीय क्षमता कम वो हो गया दुर्बल अम्ल। बिल्कुल आसान भाषा में। अब पढ़ाएंगे आपको क्षार। चैप्टर का नाम ही ऐसा रखा है, अम्ल, क्षार, लवण। अगर आपसे कोई पूछने लगा कि अम्ल, क्षार क्या होते हैं और अगर आपको यही नहीं पता तो कितनी बेइज्जती की बात है। तो सबसे पहले हम आपको बेस तैयार कर रहे हैं, आपका बेस। अम्ल और क्षार, लवण के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक है क्षार। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे, मतलब अगर आप इनको चखेंगे या स्वाद खाएंगे वगैरह तो ये कड़वे होते हैं, ये भक्से या कड़वे ऐसे मान लो। तथा जल के साथ घुलने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो जल के साथ घुलने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपसे वो हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि क्षार कौन सा आयन रिलीज करते हैं या कौन सा आयन देते हैं, उसमें ऑप्शन आ गया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो आपको भरना है हाइड्रोक्साइड आयन। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है यूपी बोर्ड में। इसके उदाहरण है NaOH। इसका उदाहरण है NaOH, हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें यहाँ से निकलेगा, इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा, इसीलिए ये क्षार है। अगर जल में डालेंगे तो यहाँ है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल।
कि दोनों प्रबल हैं, दुर्बल होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, मतलब उनकी क्षारकता कम होती है। ये अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया है। अब बताएंगे आपको लवण के बारे में। पहले से नोट या स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, जब तक मैं बोर्ड साहब थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपके लिए। अब आपने स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, या नोट करना है नोट कर लिया होगा। चलो इसे साफ कर दे रहा हूँ। और नोट नहीं हुआ तो क्लास को पॉज करके कर सकते हैं। अब पढ़ाएंगे लवण। लवण क्या होता है? लवण इसे कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट, लवण इसे कहते हैं इंग्लिश में साल्ट। साल्ट, साल्ट से ही समझ रहे होंगे आप। सॉल्ट माई नमक, NaCl, यही उसका उदाहरण है। तो ये बताएंगे कैसे बनता है ये लवण। जब आप अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में लवण बनता है। लवण या सॉल्ट, सॉल्ट बनता है। आपको यही रिएक्शन करा के दिखा दे रहा हूँ कि सॉल्ट कैसे बनता है। एक हमने ले लिया अम्ल HCl, अभी आपको इसका उदाहरण दिया था, अम्ल में दिया था ना। और एक क्षार ले लेते हैं, ये इसका भी उदाहरण दिया था मैंने। इन दोनों ये अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा NaCl, यही वही बन गया अपना नमक, अपने खाने पीने में यूज करते हैं वही। और H2 निकल जाएगा। यह है सह उत्पाद। जल, नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl नमक बनता है, और इसमें सह उत्पाद के रूप में जल बनता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे दे सकता है कि इससे उत्पाद से क्या उत्पाद क्या बनता है और सह उत्पाद क्या बनता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा सह उत्पाद क्या बनता है, तो आपको लगाना है जल H2O। इससे अभिक्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को
उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये सेम टू सेम वही है। इधर मान लो कोई अंक है 5, उधर कोई अंक है 5, इधर से इधर कट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सेम टू सेम वही अभिक्रिया है। इसमें उत्पाद बनेगा, उससे कहते हैं लवण। कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं बाहर साइड हो रहा हूँ। आपने कॉपी करना हो कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। वैसे हम आपको हर एक टॉपिक NCERT वाइज और जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाते हैं। और अपने चैनल का नाम फिर बता दे रहा हूँ मैं, विकास का विज्ञान। विकास का विज्ञान अभी हमने स्टार्ट किया है, तो इसलिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर और लाइक कम आ रहे हैं। तो लोग ज़्यादातर लोग लाइक और सब्सक्राइब देख के ही वीडियो को खोलते हैं। कृपया हमारा भी कंटेंट खोल के देखें, हमने भी मेहनत की है, और पढ़ के देखें। हमने सही पढ़ाया तो पढ़ें, ना तो आप इसकी मार सकते हैं। वैसे सही पढ़ा रहे हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा ग्रो करेंगे और आपको भी बढ़िया कंटेंट देंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।